हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत वेदर, क्लाइमेट और एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था, अर्थात मौसम और मौसम के अनुकूल रहने वाले जीव जंतु कैसे हैं उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसी प्रकार हम लेसन 8 के अंतर्गत वाइंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात पवन, तूफान और चक्रवात क्या है, इसकी स्थिति हम कैसे समझेंगे कि कहाँ पे चक्रवात आया या कौन सी घटना हुई, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ओडिशा वाज हिट बाय ए साइक्लोन विथ वाइंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 October 1999. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. On 29 October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour hit Odisha again. कहने का मतलब हुआ कि ओडिशा एक राज्य है, वहाँ पे साइक्लोन की स्थिति आती है जिसका स्पीड रहता है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में उसकी रफ्तार होती है 200 किलोमीटर प्रति घंटे। और 18 अक्टूबर 1999 की ये घटना है, जिसके कारण जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वहाँ पे उनके घरों की क्षति 45,000 के करीब हो जाती है और 7 लाख पीपल गृह विहीन हो जाते हैं। कहने का मतलब कि उनका घर तबाह हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। फिर उसी साल 29 अक्टूबर यानी जस्ट 11 दिन बाद 260 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ओडिशा में फिर से साइक्लोन आता है और उसके साथ वाटर वेव्स भी जो 9 मीटर ऊंचा रहता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और इसके कारण हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है, यानी उनको अपना जीवन गंवाना पड़ता है। प्रॉपर्टी वर्थ क्रोर्स ऑफ रुपीज़ वर डिस्ट्रॉयड, यानी जितने भी लोगों की संपत्ति है जो करोड़ों में रहती है वो भी नष्ट हो चुका रहता है। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, और चक्रवात के माध्यम से कृषि भी प्रभावित होता है, ट्रांसपोर्ट भी प्रभावित होता है, संचार व्यवस्था भी प्रभावित होती है, और जो विद्युत का सप्लाई करने का जो प्रक्रिया रहता है वो भी प्रभावित होता है। Image taken by a satellite of a cyclone approaching the coast of Odisha, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली। यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान विभाग के द्वारा, जो नई दिल्ली में अवस्थित है, उसके द्वारा यहाँ पे ओडिशा के तट के सैटेलाइट का यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे साइक्लोन की स्थिति वहाँ पे आई और बहुत सारे लोगों का घर तबाह हुआ और उनकी संपत्ति गई। बट वाट आर साइक्लोन्स, लेकिन अगर हम बोले कि साइक्लोन क्या है तो इसके बारे में पढ़ने के लिए हाउ आर दे फॉर्म्ड, वो कैसे निर्मित होते हैं, वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, ये क्यों ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि विनाशकारी, घातक बोल सकते हैं हम इसको। इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर्स टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन, इस अध्याय में हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। वी बिगिन विद द सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर। दिस एक्टिविटीज़ विल clarify some basic features concerning a cyclone. Before we begin, remember that the moving air called the wind. इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम कुछ एक्टिविटी जो हवा से संबंधित है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसको और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए कि साइक्लोन क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, हमें ये जान लेना ये आवश्यक है। या हम याद कर सकते हैं कि जो मूविंग एयर है उसको हम वाइंड बोलते हैं, यानी जो हवा बहती है उसको हम पवन बोलते हैं या वाइंड भी बोल सकते हैं। एक्टिविटी 8.1 दिया गया, एयर एग्जॉस्ट प्रेशर। कहने का मतलब हुआ कि एयर जो है वो प्रेशर को खींचने का काम करती है, यानी दबाव क्रिएट करना। एक्टिविटी 8.1 यहाँ पे बोल रहा है, वेन एवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स हीटिंग बी वेरी केयरफुल, इट इज़ एडवाइज्ड दैट सच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम योर फैमिली, और कैरी आउट दिस एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर।
यानी अगर आप कोई भी एक्टिविटी हीट से रिलेटेड करते हैं तो आप थोड़ा सावधानी बरतिए, और आपको ये सलाह दिया जाता है कि इस प्रकार का कोई भी क्रियाकलाप करने से पहले आप बड़ों की उपस्थिति में ही करें, या किसी फैमिली मेम्बर को जो आपसे बड़ा हो, या टीचर के सामने कर सकते हैं। यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। आपको इस प्रक्रिया में पानी उबालने का काम करना है। टेक ए टीन कैन विथ ए लीड, फिल इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विथ वाटर। आपको एक टीन लेना है, उसको हाफ भर देना है पानी से। हिट द कैन ऑन ए कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉयल्स। जब तक पानी बॉयल नहीं हो जाता तब तक आप उसको मोमबत्ती के माध्यम से उसको क्या कीजिए, गर्म करते रहिए। लेट द वाटर बॉयल फॉर ए फ्यू मिनट्स। कुछ देर आप वेट कीजिएगा, पानी बॉयल होने लगेगा। ब्लो आउट द कैंडल, बुझा दीजिए मोमबत्ती को। इमिडिएटली पुट द लीड टाइटली ऑन द कैन। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन। कहने का मतलब हुआ कि जो कैन है, जो इसमें आपने पानी गर्म किया, उसको क्या कीजिए, आप ऊपर से सावधानी पूर्वक बंद कर दीजिए। अब वो पानी बॉयल जिसमें किया वो तो गर्म होगा पहले से ही, तो हम उसको बंद करेंगे तो जाहिर सी बात है कि परेशानी होगी। तो इसीलिए बोल रहा है कि यहाँ पे आप सावधानी पूर्वक उस कैन को टाइटली बंद कर दीजिए। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन। आप थोड़ा केयरफुल रहिए। पुट द कैन केयरफुली इन द सैलो मेटेलिक वेसल और इन ए वाश बेसिन। और आप उसको क्या कीजिए, जो इस बेसिन में आप धोने के लिए बर्तन वगैरह रखते हैं वहाँ पे आप डाल दीजिए। पावर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, और उसके बाद उस पर फ्रेश वाटर डालिए। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन। आप वहाँ पे शेप में क्या परिवर्तन देखिएगा। तो नॉर्मली अगर हम बात करें कि जैसे कि हम क्या करते हैं, किसी बोतल को हम गर्म करना शुरू करते हैं और अचानक से हम बंद कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन आएगा, यानी सिकुड़न की स्थिति आएगा। तो वही पूछ रहा है कि व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन, यानी कैन के शेप के साथ क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन का काम होगा, यानी सिकुड़न की स्थिति आएगी। जैसे कि यहाँ पे आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे फ्लेम जलाया और कैन को गर्म किया, इसमें पानी रखा हुआ है, ऊपर से टाइटली बंद किया, फिर आप क्या किया कि फ्रेश वाटर डाला, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कैन यू गेस वाई द शेप ऑफ गेट डिसऑर्डेड। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्यों विकृत जैसा हो गया, यानी तोड़ने मरोड़ने जैसा हो गया, कि ऐसा लग रहा है देखने में कि मैंने डब्बा को तोड़ा हो। इफ़ यू कांट गेट टीन कैन टीन ए सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल। अगर आपके पास कोई टीन का कैन नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक का बोतल यूज़ कर सकते हैं। फिल इट विथ हॉट वाटर। आप उसको गर्म पानी उसमें डालिए। एम्प्टी द बोतल एंड इमिडिएटली कैप इट टाइटली। और बोतल को खाली कीजिए और उसको टाइटली पैक कर दीजिए। प्लेस द बोतल अंडर रनिंग वाटर। फिर आप ठंडे पानी के नीचे रखिए उसको। रिकॉल नाउ सम ऑफ द योर एक्सपीरियंस व्हेन यू फ्लाई ए काइट, डज द वाइंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प। जैसे कि आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके बैक साइड से हवा आपकी मदद करता है। जाहिर सी बात है कि हाँ, जब हवा बहता है तभी पतंग उड़ता है। इफ़ यू आर इन ए बोट इट इज़ इट ईजियर टू रो इट इफ़ देयर इज़ वाइंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। जब नाव पे बैठते हैं तो जैसे कि हमको आगे चलना है, लेकिन उधर से हवा का रुख है कि आगे जाने ही नहीं देना है, तो क्या वहाँ पे परेशानी होता है। डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड ए बाइसिकल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द वाइंड। जैसे कि तेज़ हवा बहा और हम चाहते हैं कि नहीं, हम साइकिल को लेके जाना चाहते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। यू नो दैट वी हैव टू फील एयर इनटू द बाइसिकल ट्यूब टू कीप इट टाइट। इसके अलावा जैसे कि हम साइकिल का जो चक्का रहता है उसमें हम हवा भरने का काम करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि वो फिट रहे और उसमें वो पूरा ओवरफिल्ड रहे, जिसके थ्रू साइकिल चल सके। यू नो दैट ए बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड विथ एयर में बस्ट। लेकिन जब हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर हम उस टायर में हवा भर देते हैं तो वो क्या हो सकता है, विस्फोट कर सकता है, फट सकता है। व्हाट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब। उस ट्यूब के
नीचे एयर क्या करता है, तो जाहिर सी बात है कि वो चक्का को आगे मूव करने में मदद करता है, साइकिल फास्ट चलती है। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब्स कीप्स इट इन सेफ। आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि बाइसिकल का जो ट्यूब में हम हवा भरते हैं तो उसको वो सेप में कैसे रखता है। ऑल दिस एक्सपीरियंसेस सो दैट द एयर एडजस्ट प्रेशर। ये सारा जितना भी प्रक्रिया हमने ऊपर पढ़ा ये सब क्या दिखाता है कि हवा क्या करता है, दाब को खींचता है। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लिप्स ऑफ ट्रेज बैनर्स और फ्लेक्स फ्लटर व्हेन द वाइंड इज़ ब्लोइंग। यानी जब दाब पड़ता है, जैसे कि हवा बहा, तो जितने भी वृक्ष होते हैं उसका पत्ता क्या होता है, हिलने लगता है, या फ्लैग्स हम लगाए रहते हैं वो भी हवा में क्या रहता है, बहने लगता है। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच सो दैट द एयर हैज़ प्रेशर। इसके अलावा और भी आप एक्टिविटी नोट कर सकते हैं जिसको आपने एक्सपीरियंस करा हो, जिससे पता चले कि एयर के पास प्रेशर रहता है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन वाई द कैन और द बोतल गेट्स डिसऑर्डर्ड। चलिए हम इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं कि ये क्यों विकृत हो गया, टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो गया, तोड़ने मरोड़ने जैसा क्यों इसका रूप हो गया। एज वाटर इज पाउर्ड ओवर द कैन, जब हम पानी डालते हैं कैन पे, सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर। कुछ जो स्टीम जैसे कि बॉयल किया हो जो पानी है उसको स्टीम बोलते हैं। संघनित हुआ, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, जो एयर अंदर था तो उसके अमाउंट को क्या किया, कम किया। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेज, तो जो प्रेशर एयर का अंदर जो पड़ रहा था उसमें क्या हुआ, ह्रास हुआ, कमी आई। दैन द प्रेशर एग्जिस्टेड बाय द एयर आउटसाइड द कैन, जो बाहर दबाव लग रहा था हवा का उससे अपेक्षा कम था। एज ए रिजल्ट द कैन गेट कंप्रेस्ड, इसके कारण जो कैन क्या हुआ वो कंप्रेस्ड हो गया, संपीड़ित हो गया। दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म्स दैट एयर एग्जस्ट प्रेशर, यह एक्टिविटी हमें फिर ये कन्फर्म करने का प्रयास करता है कि एयर क्या करता है, प्रेशर रखता है, यानी एयर के पास प्रेशर होती है। हाई स्पीड पॉइंट्स आर एक्कम्पाइंड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, यानी जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हवा की जो चाल होती है उसके साथ साथ एयर का प्रेशर भी कम होता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जैसे हवा का अगर स्पीड ज़्यादा है तो एयर का प्रेशर भी कम हो गया, अगर हवा का स्पीड कम है तो एयर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्टिविटी 8.2 दिया गया है, ब्लोइंग इनटू द बोतल। जैसे ये बच्चा या इसमें फूंक मार रहा है। क्रम्बल ए स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू ए बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एम्प्टी बोतल। आपके कीजिए, एक पेपर लीजिए स्मॉल, उसको पीस में क्रम्बल कर दीजिए, यानी टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं आप, और बोतल के अंदर आप रख दीजिए। होल्ड द एम्प्टी बोतल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ, और सारा जो पेपर आपने छोटा छोटा कट किया सारा बोतल के अंदर डाल दीजिए। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन फॉल टू फोर्स इट इनटू द बोतल। अब आप क्या कीजिए कि हवा मारना करने का मतलब हुआ कि फूंक मारिए बोतल के अंदर कि उस पर कैसा फोर्स लगता है। ट्राई द एक्टिविटी विथ बोतल ऑफ डिफरेंट साइज, आप इसके अलावा बहुत सारे बोतल ले सकते हैं जिसका साइज क्या हो, डिफरेंट हो। चैलेंज योर फ्रेंड इफ़ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बोतल, और जितने भी दोस्त हैं आप उनका एक्टिविटी देख के ये पता कर सकते हैं कि किसको कितना दबाव डालना पड़ रहा है या कौन कितना ज़्यादा उस पर वर्क कर रहा। पहली एंड बूझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहली और बूझो दो यहाँ पे कैरेक्टर है जो ये बात सोचते रहते हैं। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बोतल, यानी जब उन्होंने बोतल के अंदर फोर्स डालने का प्रयास किया तो उनको डिफ़िकल्टी महसूस हुआ, यानी पेपर बॉल को अंदर करने में। तो वो क्यों हुआ,
ब्लो द बलून्स, यहाँ पे बलून्स को उड़ाने का प्रयास किया गया कि कैसे यहाँ पे, तो एक्टिविटी एक दिया गया है। टेक 2 बोतल बलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज, आप 2 बलून लीजिए जिसका साइज इक्वल होना चाहिए लगभग। पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बलून्स, आप क्या कीजिए थोड़ा थोड़ा पानी उस बलून के अंदर डाल दीजिए। ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड टाई ईच 1 to a स्ट्रिंग, आप क्या कीजिए दोनों को उड़ाने का कोशिश कीजिए और एक स्ट्रिंग से उसको बांध दीजिए। हैंग द बलून्स 8-10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन ए साइकिल स्पोक और ए स्टिक, आप एक स्टिक लीजिए और उसमें 8 से 10 सेंटीमीटर दूर उस बलून को बांध दीजिए। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून्स, जैसे कि बचपन में होता था कि हम लोग क्या करते थे कि बलून लिया, बलून को हवा, उसमें हवा भरा फूंक मार के, फिर उसका जो ऊपर वाला साइज है उसको पिन किया यानी बांध दिया और उसको रस्सी में लेके फिर दौड़ते रह गए, पूरा वो हवा में उड़ता रह गया। सेम वही प्रक्रिया यहाँ पे करना है। वाट डिड यू आपको ये क्या मिलता है, क्या होता है वाट हैपन्स, इस प्रक्रिया के माध्यम से। ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बलून्स टू सी वाट हैपन्स, आप अलग अलग प्रकार का बलून से यूज कर सकते हैं इस एक्टिविटी को देखने के लिए। एक्टिविटी 8.4 दिया गया है। होल्ड ए स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड, एक आप पेपर का स्ट्रिप लीजिए जो 20 सेंटीमीटर लंबा और 3 सेंटीमीटर चौड़ा होना चाहिए। बिटवीन योर थंब एंड फोरफिंगर एज शोन इन द फिगर 8.5, नाउ ब्लो ओवर द पेपर। 8.5 में यहाँ पे चित्र दिया गया है, सेम आपको इस स्ट्रिप के जैसा ही करना है। पहली थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप, बुझो थिंग्स दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन, यानी एक स्ट्रिप लिए हम उसमें फूंक मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 कैरेक्टर जो दिया गया, पहले सोचती है कि स्ट्रिप क्या होगा, ऊपर आएगा, बुझो सोचता है कि स्ट्रिप अब मुड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही इस पे हवा का प्रेशर पड़ेगा तो जो बाहरी वातावरण में प्रेशर लग रहा था जिसके कारण स्ट्रिप पे जब हम हवा नहीं दे रहे थे तो वो क्या हुआ था, बेंड था यानी मुड़ा हुआ था। यहाँ पे फर्स्ट वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं ये बेंड था, लेकिन जैसे ही हमने हवा का प्रेशर दिया और उसके अंदर हवा गया, ये क्या हुआ, उड़ने लगा। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर, आपने क्या सोचा कि इस पेपर के साथ क्या हुआ होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटीज 8.2, 3 एंड 4। इस एक्टिविटी को समझने के लिए हम 8.2, 3, 4 के ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। जैसे कि हमने देखा क्या कि पानी को बॉयल किया और फिर जब बोतल में भरा, फिर उसको टाइटली जब बंद कर दिया, फिर ठंडे पानी में लाया तो उसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। दूसरा, बलून लिया, फिर उसमें पानी भरा, उड़ाने का प्रयास किया, प्रॉब्लम हुआ। ठीक उसी प्रकार इस प्रक्रिया में भी एयर क्या किया, जब हम ज़्यादा प्रेशर डालें, यानी सीधा कहने का मतलब है कि जब हम हवा का प्रेशर डालते हैं तो यानी जितना स्पीड हाई होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा। When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth as higher speed, यानी जैसे हम अपने माउथ के माध्यम से हवा मारने का प्रयास करते हैं बोतल में, तो जो एयर माउथ के नियर था वहाँ पे उसका जो स्पीड था वो क्या था, हायर था। दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर, इसके कारण वहाँ पे दबाव कम पड़ा। द एयर प्रेशर इनसाइड द बोतल इज हायर दैन नियर द माउथ, और बोतल के अंदर जो एयर का प्रेशर था वो माउथ के नियर से बहुत ही ज़्यादा था। द एयर इनसाइड द बोतल पुशेज द बॉल आउट, इसीलिए जो अंदर वाला एयर था बोतल के वो बाहर पुश करने का प्रयास किया। इन एक्टिविटी 8.3 यू सॉ दैट व्हाट यू ब्लू बिटवीन द बलून्स, आपने ये भी देखा कि बलून्स के बिटवीन में कौन सा पोर्शन उड़ने का प्रयास किया, जैसे कि हमने जो बलून्स में पानी डाला था। दे मूव्ड टुवार्ड्स ईच अदर, वो दोनों क्या हुए थे, एक दूसरे के पास करीब आने लगे थे। हाउ कुड दिस हैपन, ये कैसे संभव हुआ।
दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स वेयर समहाउ रिड्यूस्ड। यानी ये संभव इसलिए हो सकता है कि जब मैंने एयर का प्रेशर डाला उस बलून के बीच में तो उसमें जो कमी आई, द प्रेशर आउटसाइड द बलून्स वुड देन पुश देम टुवर्ड्स ईच अदर। यानी जो बलून्स के बाहर प्रेशर लग रहा था उसने दोनों को क्या किया, एक दूसरे के पास संपर्क मिलाया। इन एक्टिविटी 8.4 में हमने क्या देखा, यू साव दैट व्हेन यू ब्लेव ओवर द पेपर स्ट्रिप, जैसे कि पेपर स्ट्रिप हमने उड़ाने का प्रयास किया था। इफ वेंट अपवर्ड्स, जैसे कि वो ऊपर जब गया। अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस्ड द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। यानी दोबारा ये भी हो सकता है कि जब हम इसको उड़ते हुए, जैसे कि हवा बहुत ही तेज़ बह रहा और उस पेपर को हम उड़ाना चाहें तो वहाँ पे जो एयर का प्रेशर होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, नहीं कम हो जाएगा उस स्ट्रिप पे जो पड़ रहा है। वी सी दैट द इंक्रीज्ड वाइंड स्पीड इज इंडीड एक्कम्पाइंड बाय ए रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। यानी हमने इस सारे प्रक्रिया से क्या समझा कि अगर वाटर के स्पीड में कमी आती है, यानी वाटर का स्पीड इंक्रीज होता है, तो वास्तव में एयर का प्रेशर भी कम पड़ता है। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड पॉइंट्स ब्लू ओवर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं या क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा जब बहुत ही ज़्यादा चाल में अगर वायु का बहाव हो तो जो बिल्डिंग का जो छत वाला पोर्शन होता है उसके साथ क्या होगा। इफ़ द रूफ्स वेयर वीक, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बहुत जब तूफान आता है तो अगर छत वीक रहता है तो क्या होता है, वो अपने साथ उड़ा के लेके चला जाता है। नॉर्मल हमें यही देखते हैं। अगर मजबूत रहा तो फिर भी वो बस हिलते रहता है, आवाज़ करते रहता है। इफ़ द रूफ्स वेयर वीक, अगर छत आपका क्या होगा, कमज़ोर होगा, दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लो अवे, यानी वो क्या होगा, साथ साथ उड़ जाएगा। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसको अपने दोस्त के साथ साझा कर सकते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वाइंड्स आर प्रोड्यूस्ड, चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि वायु कैसे उत्पन्न होता है। हाउ दे ब्रिंग रैन, वो पानी कैसे लाते हैं। एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स, और कैसे वो विनाशकारी हो जाते हैं कभी कभी। यू ऑलरेडी नो दैट वेन एयर मूव्स इट इज़ कॉल्ड वाइंड, जैसे कि हमने इसके पहले ही एक पॉइंट पढ़ा कि जब हवा मूव करता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, वाइंड बोलते हैं, नहीं पवन बोलते हैं। एयर मूव्स फ्रॉम, यहाँ पे आप 3 ये प्रक्रिया दिए गए, इसको हम बाद में बताएंगे। वैसे एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो। ये यानी कहने का मतलब हुआ कि एयर मूव कहाँ से करता है, यानी वैसे क्षेत्र से वो मूव करने का प्रयास करता है जहाँ पे एयर का प्रेशर उस क्षेत्र में हाई रहता है और प्रेशर लो रहता है। यानी कहने का मतलब हुआ प्रेशर लो यानी दाब कम रहेगा और उस क्षेत्र का जो एरिया होगा वहाँ पे वायु का दाब, जो एयर प्रेशर होगा, वो ज़्यादा ऊंचा होगा। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स, जितना डिफरेंस उसके प्रेशर में होगा उतना ही तेज हवा बहेगी। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएटेड इन नेचर, लेकिन ये प्रेशर हमारे प्रकृति में कैसे क्रिएट होते हैं। इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व्ड, यानी क्या इस अंतर में टेम्परेचर भी इन्वॉल्व होता है, यानी ताप का भी क्रिया होता है। द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस, इसके अलावा यहाँ पे एक्टिविटी कुछ दिया गया है जिसके माध्यम से हम इसको समझ सकते। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, यानी जब हम किसी भी वस्तु को हीट करते हैं तो वो क्या करता है, जैसे कि अगर हम कोई वस्तु है उसमें हीट ज़्यादा करते हैं तो वो क्या करता है, हवा का जो पोर्शन होता है उसके स्पेस को
विस्तारित कर देता है। यानी उस जैसे कि हम लोग छठ पूजा में आप एक प्रक्रिया देखे होंगे, एक बलून को उड़ाया जाता है जिसको एकदम ज़मीन पे रखा जाता है और जब तक उसमें एयर नहीं बन जाता और अंदर आग जलते रहता है, जब तक एयर पूरा नहीं बन जाता तब तक उसको नीचे रखा जाता है और जब एयर पूरा बन जाता है, लेकिन अब उसको ज़्यादा एक्सपेंड होने का ज़रूरत है, लेकिन हम चारों तरफ से अगर उसको ढक देते हैं तो वो जितना भी हीट द्वारा एयर जनरेट हुआ रहता है वो सारा अंदर ही हो जाता है, जिसके माध्यम से वो बलून पूरा आकाश में उड़ने लगता है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं कि एयर हीट के माध्यम से एक्सपेंड होता है, यानी विस्तार होता है। एक्टिविटी 8.5 दिया गया है यहाँ पे, एक ये प्रक्रिया है, ऊपर दिया गया था। टेक ए बॉइलिंग ट्यूब, स्ट्रेच ए बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। यहाँ पे ये गलत दे दिया है, 8 पॉइंट यहाँ पे 6 होगा। यहाँ पे 3 चित्र दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, यानी यहाँ पे एक बॉइलिंग ट्यूब है, इसको क्या किया, बलून से हमने टाई कर दिया है, बांध दिया है। दूसरा है, एक गर्म पानी में अगर हम बलून को रखते हैं और टाई कर देते हैं तो उसके साथ क्या इफ़ेक्ट होता है, इसको देखना। थर्ड, जब बर्फ़ भी है और वो पानी बहुत ही ठंडा है और बॉइलिंग ट्यूब को हम बलून के माध्यम से ऊपर से बांध देते हैं तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम तीनों देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंड हुआ, यहाँ पे जब हम इसको हॉट वाटर में डालें तो जैसा कि हम बोले कि छठ पूजा में जो बलून हम लोग यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, एयर को पूरा अंदर डालता है। तो ये जितना भी एयर, तो ये पूरा ऊपर ये यहाँ पे शो हो रहा है। थर्ड, यहाँ पे आइस कोल्ड हुआ तो ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सिकुड़ गया। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि कैसे ये इफ़ेक्ट किया। इसके अलावा फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, हैंडल द बर्निंग कैंडल केयरफुली। आप यहाँ पे एक सावधानी बरतने के लिए दिया है कि बर्निंग से रिलेटेड आप कुछ भी काम करते हैं तो उस वहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतिए। जो बैग मैंने अभी अभी एग्जांपल एक दिया था कि बलून को हम अगर कंटेन करते हैं हीट को उसमें तो एक्सपेंड करता है, ठीक वही दिया है यहाँ पे। कैंडल के माध्यम से एक पॉलीथीन दिया है, नहीं सॉरी, पेपर है जिसको चारों तरफ से वो बंद है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कैंडल के माध्यम से हीट देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसको कुछ दूरी पे रखना है कि ये जल ना सके। तो इसमें ये अंदर एयर गया। अब एयर एक्सपेंड कैसे करेगा, अब जब हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग कोई करता है, तो अगर स्मोकिंग वो बाहर अगर नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि जो उसका धुआं निकलता है वो पूरे वातावरण में नहीं फैलता। वातावरण में जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि स्मोकिंग कैसे उड़ जाता है, तो वहाँ पे उस एग्जांपल को हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं